साथी, माताएं, बहनें एवं इस देश के कर्णधार नन्हे मुन्ने बच्चों को इंस्पेक्टर बेरहम सिंह का जय है। देखिए, आप लोग शांति मारिए, कई बार तो आप लोग शांत रहिए। साथियों, हम अपनी पूरी पैसे देने से पहले आप लोगों को ये बता देना चाहते हैं कि हम कौन हैं, कहाँ के रहने वाले हैं और प्रेजेंट टाइम में हमारी ड्यूटी कहाँ लगी हुई है। तो साथियों, हम इसी उत्तर प्रदेश स्टेट का एक पश्चिमी क्षेत्र का जिला है साथियों, जिस जिले का नाम कानपुर है। मैं कानपुर का रहने वाला हूँ। मेरा नाम इंस्पेक्टर बेरहम सिंह है और प्रेजेंट टाइम में हमारी ड्यूटी इसी उत्तर प्रदेश प्रांत का एक छोटा सा जिला है, जिस जिले का नाम साथियों बरेली है। बरेली शहर में हमारी ड्यूटी लगी है। साथियों, आप लोग जो ये संगीत देख रहे हैं, इससे किसी धर्म, जाति, कानून, किसी से किसी का कोई रिलेशन नहीं है। आप लोग नौटंकी और ड्रामा देख रहे हैं तो मात्र इसे एक नौटंकी और ड्रामा समझ करके चलिए, एक काल्पनिक कहानी समझ करके चले, इससे किसी का कोई रिलेशन नहीं है। साथियों, आप लोगों ने संगीत का नाम सुना ना, अर्थी और बारात, नहीं हुई सुहाग रात, उर्फ सौतेली माँ की ममता। प्रिय दर्शक बंधु, आप लोगों ने तमाम नौटंकी देखा होगा, जिसमें से साथी कलाकारों ने 95% आप लोगों को यही दिखाया होगा कि सौतेली माँ आती है तो पूरे परिवार का जीना हराम कर देती है। सौतेली माँ आती है तो बच्चों को सुकून से रहने नहीं देती है। सौतेली माँ आती है तो पूरे परिवार को बिखेर करके रख देती है। सौतेली माँ पूरे परिवार का सुख और चैन छीन लेती है। मैं उस परम पिता परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि किसी भी बहन बेटी को सौतेली माँ बनने का अवसर न मिले। साथियों, किसी भी भाई जवानी में जब पत्नी खत्म हो जाती है, एक दो बच्चे रहते हैं साथियों, तो डर बस दूसरी बीवी नहीं जाता, ये सोच करके कहीं ऐसा ना हो जिन बच्चों की खुशी के लिए, जिन परिवार की खुशी के लिए मैं दूसरी बीवी लाने जा रहा हूँ, वो दूसरी बीवी हमारे परिवार और हमारे बच्चों की खुशी छीन ले। प्रिय दर्शक बंधु, कलाकार हम नहीं हैं, कलाकार आप सब हैं। आप लोगों के अंदर वो काबिलियत है, वो जज्बा है, वो जुनून है। आप लोग चाहें तो किसी भी कलाकार को आसमान पे बैठा सकते हैं और चाहें तो आप लोग किसी भी कलाकार को जमीन पे गिरा सकते हैं। साथियों, हम लोग जो सौतेली माँ दिखा रहे हैं, अगर आप लोग पूरी रात बैठ करके देखेंगे तो इसमें हकीकत में एक सौतेली माँ की ममता नजर आएगी। एक सौतेली माँ जो पूरे परिवार को बर्बाद करती है, लेकिन जो हम दिखा रहे साथियों, ये सौतेली माँ अपने पूरे परिवार को कैसे सजो करके रखती है। अपने बच्चों के ऊपर मुसीबत आने से पहले सारी मुसीबत अपने ऊपर झेलने के लिए तैयार हो जाती है। ये सौतेली माँ अगर आप लोग देखेंगे साथियों, तो अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए क्या क्या कुर्बानियां देती है। साथियों, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, मैं तनहा अकेला हूँ। अगर मेरा कोई दुनिया में है तो मेरा एक दोस्त है जिसका नाम जमींदार जालिम। वो अपने दिल की बात हमसे बताता है
और हम अपने दिल की बात उससे बताते हैं। साथियों, मैंने अपने दोस्त के पास फोन किया था कि दोस्त तुम्हें कुछ जरूरी काम से मुझे बात करनी है, लेकिन वो आया नहीं। 5 मिनट इंतजार करूंगा, उसके बाद दोबारा फोन लगाऊंगा। लेकिन फोन लगाने से पहले मैं आप लोगों को ये बता देना चाहता हूँ कि बरेली शहर में आखिर भारत सरकार ने हमारा ट्रांसफर करा करके भेजा क्यों है। इस पूरे बरेली शहर में ये सूचना मिली है कि गांजा की बहुत बड़ी स्मगलिंग होती है, जिससे आज हमारी युवा पीढ़ी नई जनरेशन खराब हो रही है। आजकल देखो तो छोटे छोटे बच्चे भी शराब और गांजा का सेवन कर रहे हैं। अगर साथियों मैंने किसी भी गांजा के सप्लायर को पकड़ लिया तो उल्टा टांग दूंगा। उल्टा टांगने के बाद ऐसी मार मारूंगा, ऐसी मार मारूंगा कि वो चिल्ला चिल्ला के कहेगा साहब मुझे छोड़ दो। आज के बाद मैं गांजा की स्मगलिंग नहीं करूंगा। तो साथियों 5 मिनट में अपने दोस्त का इंतजार करता हूँ, देखता हूँ वो कब कैसे आता है। गल्लों को शांत कराओ यार। सभ्यता का परिचय ये मेला मारे इतने बड़े हो गए समझ आपको डिस्टर्ब गल्लों को शांत कराओ और तू लोग आवाज बंद करो। अपने परिवार का परिचय दे रहे हैं आप। बोले बे आप जैसे हैं आपका परिवार भी ऐसे होगा। की का बोले ना तमीजी से पेश आ रहे हो, शर्म नहीं लगती है। पढ़ना चाहते हो, क्या पढ़ते हो? बोले से यार की का बोले ये शिक्षा देती है, शिक्षा देते हाथ जोड़ लिया। और क्या चाहिए आप लोगों को? तुम्हें मालूम चाहिए उसका पैसा है बस समझे। मत बोलो। कोई भी जरूरी काम पड़ जाता है तो हम तुम्हें फोन पे इंफॉर्मेशन देते हैं। आज जरूरी काम पर है, वो जरूरी काम क्या है दोस्त, सुनो मेरी बात। सुनो हमारे सूरज है, जिसका पूरे इलाके में मान सम्मान बना हुआ है। जिस रास्ते से गुजरता है गांव के लोग अपना रहनुमा समझ करके, अपना मसीहा समझ करके उसके नामों की जय जयकार करते हैं। कोई कोई इबादत भी करते हैं और ये कहते हैं सूरज भैया की, सूरज भैया की, सूरज भैया की। मेरा भुलाने का रीजन यह है दोस्त, उसी सूरज के मान सम्मान की मुझे धज्जिया पीटनी है, ताकि वो जो गांव वालों के सामने सर उठा के चल रहा है ना, जिंदगी भर सर नीचा करके चले। मेरी बात सुनिए
मान सम्मान है। अरे कुछ सामाजिक आदमी है, उनकी तो लोग जय जयकार करते हैं। बदनाम करना चाहता है यार। सूरज सम्मानित आदमी है, उसके नाम की लोग जय जयकार करते हैं, तो तू मेरे पास उठा है, क्या उसके पीछे कहा, उसके नाम की जय जयकार कर, तू भी उसके पीछे कहा, उसका चेहरा बन जा, मेरे पास उठा है। अरे ओ दोस्त, सूरज के नाम से तुझे नहीं चलाना नहीं ना, तो बात तब कर यार। परसों मेरी लड़की की शादी है, वही शादी का कार्ड मैं तेरे पास लेके आ रहा था, फोन लगाया पड़ा यार, मैं तो खुद तेरे पास आने वाला था। शादी का कार्ड, पहले शादी का कार्ड, और शादी में तुझे जरूर लाना है। एक बात बता, शादी में तूने हमें इनवाइट नहीं किया और शादी का कार्ड देना है, तमाशा मनाया है। बात तो नहीं यार दोस्त, क्या बताऊं सर, ये सब कुछ जल्दी जल्दी में हो गया यार, और शादी 5 लाख रुपए में तय हो गई यार। 5 लाख में? ये तो मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि बंदर साला काट पे घूमना छोड़ दे सकता है, लेकिन बुलाती मारना नहीं छोड़ेगा। नहीं यार, शादी में जरूर आना है। सूरज के भाई सुजीत की बेटी भावना से अपने बेटे की शादी कर रहा है, वहां बारात लेकर के जाएगा। अरे हाय दोस्त, जिस परिवार से मेरी बर्बादी शुरू हुई, उसी परिवार में तू अपने बेटे की शादी करने जा रहा है। मेरी बात तुझे मालूम होना चाहिए कि जिस परिवार में तू बारात लेकर के जा रहा है ना, उस परिवार ने मेरे भाई को निकल लिया रे। दोस्त बताऊं तुम्हें, जिस तरह से आज मैं पुलिस इंस्पेक्टर हूं, किसी समय ये सूरत का बाप भी पुलिस इंस्पेक्टर था, और मेरा भाई गलत लड़कों की संगति पा करके गांजा की स्मगलिंग करने लगा। दोस्त सूरत के बाद को मुखबिर हुई, वो तहकीकात में निकला, हुआ यूं दोस्त, उसका बाप मेरे भाई को और मेरे भाई के साथियों को रंगे हाथ अरेस्ट कर लिया। मेरे भाई उसका बाप पकड़ के गिराने लगा कि साहब मुझे छोड़ दो, आज के बाद स्मगलिंग का काम नहीं करूंगा। लेकिन सूरज का बाप कहने लगा नहीं, तुम लोग अपराधी हो और अपराधियों को सजा दिलाना हमारा कर्तव्य बनता है। इतना नहीं, मैं तुमको फांसी के तख्ते पर चढ़ा दूंगा। मेरा भाई जब फांसी की बात सुना, उसके पांव पर गिर करके रोने लगा, लेकिन उसका बाप मेरे भाई की और उसके साथियों को कुछ नहीं सुन रहा था। मजबूर होकर के मेरे भाई के साथियों ने उसके स्टाफ वालों पर हमला बोल दिया और मौके की नजाकत देख करके मेरा भाई वहां से अपनी जान लेकर के भागना कहा। और जब मेरा भाई भाग रहा था, सूरज के बाप मेरे भाई का रिवॉल्वर लेकर के पीछा कर रहा था। मेरा भाई भागता रहा और अंत में हुआ दोस्त, सूरज का बाप मेरे भाई का दौरा कर दिया।
तेरे बेटे की शादी तुझे मुबारक हो। लेकिन हाँ, याद रहे, आज से अभी से हमारी और तुम्हारी दोस्ती खत्म हो गई है। मेरी बात सुन यार, अरे सुने तो सही यार। जब यही बात है तो सुनो दोस्त मन, जब तू रिश्ता तोड़ सकता है, पर अपने दोस्त का दिल नहीं तोड़ सकता। अब वहां बारात लेकर नहीं जाएगा। अगर ऐसी बात है दोस्त, तो मेरी बात अब तू सुन। जब यही बात है तो सुनो, जब यही बात है तो सुनो दोस्त, अब तो बारात लेकर के जाए, एक ही घर से डोरी और अर्थी उठे, देख कर ये जवान घबराएगा। अब तेरे बेटे की शादी सूरज के भाई सुजीत की बेटी भावना से होगी। लेकिन याद है दोस्त, जिस समय तेरी बहू की टोली उठेगी ना, उसी समय उसी घर से एक अर्थी निकलेगी। मैं तुम्हें बताता हूँ, शायद तुम्हें मालूम है कि नहीं मालूम है, मैं बताता हूँ। सूरज का भाई सुजीत, जिसकी बेटी भावना से तेरे बेटे की शादी हो रही है, मैंने यह पता लगाया है कि वो शहर में किसी फैक्ट्री में मैनेजर है। अच्छी तरह पता ना, तो रास्ते वो अपने बेटी की शादी में जरूर आएगा। रास्ते में बैठ करके मैं उसका इंतजार करूंगा, और जब सूरज का भाई सुजीत मेरे सामने आ जाएगा, दौड़ा करके उस साले का इनकाउंटर करने के बाद गांजा मैं अपने पास से उसके बैग में डालूंगा। उसके बाद पूरे घरातियों के सामने, पूरे गांव वालों के सामने, पूरे बारातियों के सामने सूरज को ऐसा जलील करूंगा ना, ऐसा जलील करूंगा, जरा सी भी अगर उसके अंदर इंसानियत होगी तो कमीना आत्महत्या कर लेगा। अगर नहीं आत्महत्या किया तो पूरी जिंदगी जो गांव वालों का रहनुमा बनकर टहलता है ना, उन्हीं गांव वालों के सामने जिंदगी भर सर झुका के चलेगा। क्या दोस्त, चलो अभी शादी की तैयारी भी करनी है यार। तुझे और तेरे बेटे की शादी का उर्स मुबारक हो दोस्त।